सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों। आपके बहुत सारी क्वेरीज थी, प्रश्न थे कि कब लगेगा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में खरीफ मेला और क्या डेट्स होंगी और क्या इसकी हाइलाइट्स होंगी। तो आज मैंने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर बी आर कंबोज जी से आग्रह किया और उन्होंने डिटेल में बताया कि मेले के मुख्य आकर्षण क्या होंगे। तो आइए उनसे करते हैं हम बातचीत। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप किसानों को बताएं कि क्या मेले के मुख्य आकर्षण होंगे। स्वागत है आपका। आप किसानों को बताएं सर कि ये मेला डेट्स क्या हैं और क्या हाइलाइट्स होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि गत वर्षों की तरह ही इस बार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का खरीफ मेला जी वो 18-19 मार्च को आयोजित किया जाएगा। ये मेला हमारे मेला ग्राउंड बालसमंद रोड पे फार्म गेट पे आयोजित किया जाएगा जी और इस मेले में मुख्यतः किसान भाइयों को फसलों की प्रदर्शनी, जो रबी की फसलें अभी खड़ी हुई हैं, जी चाहे गेहूं की है, चना है, हमारी सरसों है, वह सब्जियों की फसलें, बागवानी सभी और जो उन्नत मशीनरी है, इन सब को किसानों को दिखाया भी जाएगा। और साथ में जो जैविक कृषि है उसका फार्म भी जो हमने यहाँ पे प्रदर्शन लगाए हुए हैं, ये सब किसानों को भ्रमण करवाए जाएंगे। और जैसा किसानों के लिए बीज एक मुख्य आकर्षण रहता है, साथ में मशीनरी या अन्य तकनीकें जो भी नई नई चीजें हैं उनकी प्रदर्शनी भी यहाँ पे लगाई जाती है, ताकि किसान भाई मेला घूम के वहाँ पे जो उनसे संबंधित आकर्षक चीज है उसको वो यहाँ पे देख सकता है और उसका वो प्रयोग भी कर सकता है। साथ में फसल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें किसान अपने अच्छे फसलों के नमूने, सब्जियों के नमूने यहाँ पे लेके आ सकता है, ताकि जो हमारे किसान हैं अच्छी फसल या अच्छा नमूना लेकर आएंगे, उनको हम सम्मान भी देते हैं। और किसानों के लिए प्रस्तुति सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें किसान भाई अपने सवाल पूछ सकते हैं, वैज्ञानिक उनका जवाब देते हैं और किसानों से यहाँ पे सवाल भी पूछे जाते हैं और सफल किसानों को इनाम भी दिए जाते हैं। और मिट्टी परीक्षा और पानी की जांच भी किसानों के लिए यहाँ पे उसी समय पे करके दी जाती है। तो किसान भाई आकर इस मेले में लाभ उठा सकते हैं और जो भी उनकी जिज्ञासाएं हैं वो भी जान सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता का बीज यहाँ से वो लेकर जा सकते हैं। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि वहाँ पर पौधों की और सब्जियों की प्रतियोगिता होगी, उसके लिए आप बहुत आतुर रहते हैं और पिछले मेलों में भी पुरस्कृत हुए थे काफी किसान। तो आपके यहाँ अच्छी फसल अगर खड़ी है तो उनके पौधे या आप सब्जियां जो हैं वो इस प्रतियोगिता में ला सकते हैं। सर ने बोला कि वहां पर प्रदर्शनी इकाई जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं रबी फसलों के, गेहूं है, चना है, सरसों है, उनको भी पौधों को आप देखेंगे। सर बीजों पे चर्चा कर लें, क्योंकि किसानों के काफी टेलीफोन थे कि वहां पर कौन कौन से बीज मिलेंगे। इस मेले के अंदर जो खरीफ सीजन में लगाई जाने वाली सभी फसलें हैं, ग्वार है, मूंग है, कपास है, धान है, अन्य चारे वाली फसलें हैं, उनका उपलब्ध रहेगा। और जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है और जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, हरियाणा सीड कारपोरेशन, नेशनल सीड कारपोरेशन, वे प्राइवेट कंपनीज, वहाँ पे बीज उपलब्ध रहेगा। और जैसा कि इस क्षेत्र में ग्वार और मूंग की दो फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं, उसमें हरियाणा ग्वार 2-20, हरियाणा ग्वार 563, हरियाणा ग्वार 365, ये तीनों किस्में, इनका बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किसान भाई ये प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से मूंग की 2 उन्नत किस्में, जिनमें
पीलिया की बीमारी नहीं आती है, MH421 और MH1142 इनका बीज भी उपलब्ध रहेगा। देसी कॉटन में KR64 ये एक प्राइवेट कंपनी इसका काफी मात्रा में बीज बनाती है, उसका बीज उपलब्ध रहेगा। और विश्वविद्यालय के द्वारा भी कुछ बीज HD432 और HD423 का हमारे पास उपलब्ध है। अभी टेस्टिंग में है, यदि टेस्ट आ जाता है तो मेले पे देंगे, नहीं तो बाद में उसका बीज भी किसानों को दिया जाएगा। और धान से संबंधित या चारे से संबंधित सभी कंपनी और विश्वविद्यालय के स्टॉल्स भी यहाँ पे रहेंगे, किसान भाई देख सकते हैं और समय आने पर उनका बीज भी वो प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश हूं कि आपका जो ग्वार का बीज है 365 वो काफी सालों से प्रचलित है और किसानों की चाहत में है। और मूंग हरियाणा जो आपने किस्में बोली हैं ये भी बहुत अच्छी हैं। क्या मक्का का बीज भी डॉक्टर साहब वहां से मिलेगा? HQPM 1, 2, 3, 5 तक ऐसा है, हाई क्वालिटी प्रोटीन। अब ये जितनी भी हाई क्वालिटी प्रोटीन मीज हो या हमारी अब बहुत अधिक पैदावार देने वाली जो किस्में हैं, उन किस्मों का बीज भी हमने प्राइवेट कंपनीज के साथ समझौता किया है। और वो कंपनी जब इसका बीज बनाकर, क्योंकि सरकारी संस्थाओं पे इतनी मात्रा में बीज पैदा नहीं हो पाता था, क्योंकि इसका बीज जहाँ पे मक्का की फसल ना वहीं पे उगाया जा सकता है, तो उनके साथ हमने समझौते किए हैं ताकि इन सभी किस्मों का बीज भी किसानों को उपलब्ध हो सके। किसान भाइयों, मैं खुश हूं, सर ने कहा है कि कॉटन कपास का बीज भी वहां उपलब्ध होगा एक कंपनी के द्वारा, और खुद विश्वविद्यालय भी बीज बना चुकी है और टेस्टिंग में है। वो तब देंगे कि बाद में देंगे, उस पर चर्चा आप मेले में कर लेंगे। सर, आप कुछ और मेले के बारे में कहना चाहें? मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही सम्मान का विषय होता है कि जब हमारे किसान भाई विश्वविद्यालय में आकर जानकारी भी हासिल करते हैं, फसलों को देख पाते हैं, और आने वाले सीजन में जैसा कि अगला रबी का सीजन होगा उसमें जो किस्में उनको पसंद आएगी उनका बीज वो लगा पाएंगे। और जो किसान हमें फीडबैक देते हैं वो हमें शोध में भी मदद करता है, और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे किसान भाई किसान बहनें भाग लें और इस मेले का लाभ उठाएं। किसान भाइयों, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय कुलपति डॉक्टर BR कम्बोज जी का, अपनी ओर से और किसानों की ओर से भी। सर, मैं बहुत खुश हूँ कि किसानों को ये डिटेल्ड मैसेज जो है, आपका संदेश हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और मैं भी अनुरोध कर रहा हूँ कि इस मेला में बढ़ चढ़ के भाग लें किसान, और विशेष रूप से मूंग, ग्वार और कपास का बीज वहां कुछ मात्रा में उपलब्ध होगा। सर, मैं ये कहना चाहूंगा, पिछली बार कुछ किसानों ने मेरे को कहा कि वहां भीड़ बहुत थी और प्रॉपरली बीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो कुछ ज्यादा इस बार आप आउटलेट्स लगाएंगे उसमें? हम बिल्कुल इसमें प्रयासरत रहते हैं हमेशा ही, और पिछली बार भी हमने जैसे ही ये समस्या का लगा नजर आया तो बाद में हमने स्टॉल्स की संख्या भी बढ़ाई, और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम किसानों को पूरी सुविधाएं दें, उन किसानों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। हम ये जरूर सुनिश्चित करेंगे कि हमारे किसान भाई आराम से यहाँ से बीज और अन्य जानकारी लेकर जाएं। तो किसान भाइयों, मैंने अपनी बात, आपकी बात जो थी वो रख दी है। इस बार आपको बीज वितरण में काफी सुविधा मिलेगी और आप आराम से बीज ले पाएंगे। मैं पुनः माननीय कुलपति जी का, डॉक्टर BR कम्बोज जी का अपनी ओर से और आप सबकी ओर से धन्यवाद करता हूं। सर, आपको और आपकी पूरी टीम को, विश्वविद्यालय के सभी वैज्ञानिकों को और तकनीकी कर्मचारियों को शुभकामनाएं कि ये मेले का सफल आयोजन हो। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का।